नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान जो विशुद्ध सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। सामायिक शिक्षा वृत्त का वर्णन चल रहा था। आचार्य भगवान येगुंद देव ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, या जिनाह सा अहम सा एवहम एतद् भावय निर्भ्रांतम मोक्षस्य कारणं योगिन न मंत्रा न तंत्रा। जो जनेन्द्र भगवान है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ, इसकी भ्रांति रहित होकर भाव न कर। हे योगी, मोक्ष का कारण और कोई दूसरा मंत्र तंत्र नहीं है। मिथ्या दर्शन रूप परिणामों को मोह कहते हैं और चारित्र मोह जनित कसाय भावों को क्षोभ कहते हैं तथा मोह व क्षोभ रहित साम्य परिणामों को सामायिक कहते हैं। सामायिक का तात्पर्य है समत्व भाव और समत्व भाव का तात्पर्य है पर द्रव्यों से ममत्व का अभाव करना, कसायों पर विजय प्राप्त करना। कसायों पर विजय प्राप्त करने के लिए सामायिक की साधना करना चाहिए। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज ने लिखा है, यदि कोई उत्कृष्ट मार्ग है तो वह है सामायिक। मोक्ष मार्ग की पूरी साधना सामायिक पर ही निर्भर करती है। जब तक अंतस में सामायिक प्रवेश नहीं करती है तब तक संपूर्ण क्रियाएं अधूरी हैं। निजानंद का साधन तो सामायिक ही है। यदि निज के निज अशरीरी भगवान आत्मा को देखना है तो अपने परिणामों को स्थिर करके सामायिक करो। स्वा से स्वा की चर्चा करना ही वास्तविक अर्चा है, जिसके माध्यम से आत्म अर्चा होती है। इसी आत्म अर्चा एवं चर्चा के काल का नाम ही सामायिक है। इस काल को प्रमाद, आलस, निद्रा, तंद्रा में मत खो देना, क्योंकि यही एक अनुपम अद्वितीय काल है जिसमें स्वयं से मुलाकात होती है, यानी निज से निज की बात होती है। आत्मा में आत्मा का समावेश कर लेना व अपने में मिला लेना, लगा देना ही सामायिक है। दुनिया से मौन लेकर निश्चय चर्चा करने का नाम सामायिक है। सामायिक किए बिना कोई भगवान नहीं बन सकता। भक्ति करके स्वर्ग तो जा सकते हो, लेकिन यदि सामायिक नहीं की तो भगवान नहीं बन सकते। बिना सामायिक के कुछ होता ही नहीं है। जिसकी सामायिक प्रबल होगी उसका चरित्र निश्चित ही निर्दोष होगा। अतः सामायिक करने के लिए अपने साम्य भाव के निमित्त अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलाना चाहिए। साम्य भाव के बाधक कारणों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। कभी भी पंखा आदि चलाकर सामायिक नहीं करना चाहिए। सामायिक में 5 पापों का त्याग करके बैठा जाता है। सामायिक करने से पापाश्रय रुकता है, साथ ही से पुण्यबद्ध क्रमशः कर्मों की निर्जरा होती है। आचार्य भगवान येगुंद देव ने लिखा है, राग, द्वेष, मोह व उनको उत्पन्न करने वाले कारणों को छोड़ देना चाहिए। एन कसाया भवंति मनस्तम जीव मुंच मोहम मोह कसाय विवर्जिता परम प्राप्नोसी संबोधम। हे जीव, जिस मोह से अथवा मोह को उत्पन्न करने वाली वस्तु से मन में कसाय होवें, उस मोह तथा मोह निमित्तक पदार्थ को छोड़। फिर मोह को छोड़ने से मोह कसाय रहित हुआ तू नियम से राग द्वेष रहित ज्ञान को पावेगा। हे जीव, तुम अपने आत्मस्वरूप का ख्याल कर और जो सारे विकल्प बने हुए हैं उनको भुला दे। यदि तुझे शांति चाहिए तो इस दुनिया से आंखें मींच ले। ऐसा जान कि इस दुनिया में मेरा पहचाननहार कोई दूसरा नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखा है, यहाँ सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने लायक नहीं है तथा सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव विसारने योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर कभी भी स्व नहीं है, वह हमेशा पर है और आत्मा हमेशा स्व है।
अतः अपनी मान्यता को बदलो, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। श्री सहजानंद वर्णी जी ने लिखा है, शुद्धात्मानं विहान्य चिंता पापोदयस्तथा अन्य चिंता पृथकृत श्याम स्वस्मयी स्वे सुखी स्वयं। एक शुद्धात्मा का चिंतन हो, यह तो है विवेक की बात, और अपने आत्मस्वरूप को छोड़कर अन्य किसी की चिंता ना हटी तो यह है पाप का उदय। चिंताओं से आत्मा का कोई लाभ नहीं है, चिंताओं से तो बुद्धि भी बिगड़ती है। अतः पर की चिंता व समस्त आरंभ परिग्रह को छोड़कर संयम धारण करो और समस्त कर्मों को गौण करके अपने शुद्ध आत्मस्वरूप का चिंतन करो। भैया शुद्ध आत्मध्यानी पर्याय को भी नहीं निरख रहा है, अभी पर्याय शुद्ध नहीं है, पर ज्ञान द्वारा वह अपने शुद्ध स्वरूप को निरख रहा है। जब प्रतिक्रमण करते हैं उस समय व्यवहार को मुख्य किया जाता है और निश्चय को गौण किया जाता है। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म या निरुक्तम। हे भगवान, मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, दुरात्मा हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, इस प्रकार जो है अपनी निंदा की जाती है। और जब सामायिक करते हैं तो उस समय निश्चय को मुख्य किया जाता है और व्यवहार को गौण किया जाता है। जैसे शादी में मुख्यार्थ बेटा होता है, पिता नहीं, तो बेटा घोड़े पर बैठता है और पिताजी नीचे ज़मीन पर चलते हैं। इसी प्रकार जब सामायिक करते हैं तो व्यवहार को गौण कर दिया जाता है और निश्चय को मुख्य किया जाता है। सभी को सतत सामायिक करना चाहिए। निर्विकल्प स्वरूपोहम चिदानंद स्वरूपोहम निकषाय स्वरूपोहम शुद्ध चिद्रूपोहम। चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। ओम शुद्धम चिदस्मि, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही ध्येय ध्याता ध्यान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। मैं स्वयं सिद्ध भगवान था, स्वयं सिद्ध भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब 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 भरा। आदि अनेक प्रकार से आत्मस्वरूप का एवं पंच परमेष्टि का चिंतन करने से आत्मा में विराजे कर्म क्षय होकर बाहर निकल जाते हैं। केवल दृष्टि के फेर से सारे संकट हो गए, सो इस बाह्य दृष्टि को मिटाओ और शुद्ध दृष्टि करो। अपरिचित रहने में बड़ा आनंद है। यदि धन्य होना है तो धन का त्याग करो, यदि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो समस्त इच्छाओं का त्याग करो। जिसको जब तक इच्छा है तब तक उसे शांति नहीं है, चाहे वह कोई भी इच्छा हो। भैया शांति का आधार तो स्वयं है, किंतु शांति ढूंढते हैं परद्रव्यों में। जहाँ पर दृष्टि गई वहाँ अशांति है। दुख का मूल ममता है और सुख का मूल समता है। यदि समता चाहिए तो ममता का त्याग करना पड़ेगा। समता और ममता का सौत का संबंध है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि समता सखी को चाहिए तो ममता सखी को छोड़ना ही पड़ेगा। यदि उपेक्षा भाव नहीं है तो संयम नहीं आएगा और पागलपन नहीं जाएगा। तूने पूरी पर्याय पर में ही नष्ट कर दिए। अब तो समस्त पर पदार्थों से ममत्व छोड़कर हमें संसार से पार होना है। अब हम और भव भ्रमण नहीं करना है। हमारा मोक्ष या हमारा संसार पर सापेक्ष नहीं है, पर निरपेक्ष है। यदि संसार में घूमना चाहूँ तो मेरा राग भाव घुमाएगा और संसार से अलग होना चाहूँ तो मेरा बीतराग भाव ही मुझे निकालेगा। यदि निज को जानना है तो पर को जानने का विसर्जन करना होगा आज ही। जिस आयु कर्म से मैं बीतराग बनकर ध्रुव भगवान बनने वाला था, उस आयु कर्म को मैंने पर के राग में विलीन कर दिया। पर के संबंध तो आकुलता के ही साधन है। अपरिचित रहने में बड़ा आनंद है।
निज का परिचय पर से अपरिचित रहने में ही होता है। जब तक अंदर बाहर का कोलाहल बंद नहीं करोगे तब तक वह परम तत्व समझ में नहीं आएगा। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में सामायिक शिक्षा व्रत का वर्णन चल रहा था। एकांते सामायिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्न धिया। इस छंद में सामायिक करने योग स्थान का वर्णन किया है। जिस स्थान में चित्त को क्षोभ करने के कारण ना हो ऐसे एकांत स्थान में सामायिक करना चाहिए। जहाँ असंयमी जीवों का आना जाना ना हो, लोग जहाँ वाद विवाद ना करें, कोलाहल जहाँ ना हो, स्त्रियों नपुंसकों का जहाँ आवागमन ना चल रहा हो, नज़दीक में गायन नृत्य बाजा आदि का प्रचार प्रसार ना हो रहा हो, तिर्यज पशु पक्षी आदि भी जहाँ ना चल रहे हों, ऐसे स्थान में प्रसन्न चित्त होकर सामायिक करनी चाहिए। सो आत्मी स्वानुभव अलौकिक आनंद आए, यही तो प्रयोजन है सामायिक का। तब ऐसे स्थान पर सामायिक करना चाहिए जहाँ क्षोभ के कारण ना हो। जिस भूमि पर डांस मच्छर आदि हों, अनेक प्रकार से इन जीवों की बाधा ना होती हो, ऐसा विक्षेप रहित एकांत स्थान होना चाहिए। चाहे वह जंगल हो, बाग बगीचा हो, जीर्ण शीर्ण मकान हो अथवा घर हो या चैत्यालय हो, ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ चित्त को क्षोभ ना आए। तो ऐसे स्थान पर प्रसन्न चित्त होकर सामायिक करने में अपना सर्वस्व शरण भगवान आत्मा से मिलने जा रहा हो, मैं अपने अंतः प्रकाशमान सहज तत्व का अनुभव करूँगा, ऐसी उमंग के साथ सामायिक करनी चाहिए। व्यापार वैमनस्या द्विनिर्वृत्त्या मंत्रात्म विनिवृत्त्या सामायिकं बध्नीया दुपावासे चैक भुक्ते वा सामायिकं प्रतिदिवसं यथा वदप्यनलसेने चेतव्यं वृत्तपंचक परिपूर्ण कारणमवधान युक्तेने। आरंभ विरत होकर सामायिक में एकाग्रचित्त से अविकार आत्मस्वरूप के ध्यान का कर्तव्य। व्यापार से विरक्त होने के कारण आरंभ आदि से छूटकर यह ज्ञानी श्रावक सामायिक को धारण करे तो ऐसी विकल्प रहित स्थिति में सामायिक करना योग्य होता है। सो खासकर एकासन का दिन हो, उपवास हो, उन दिनों सामायिक में एक विशेष प्रगति का उपाय करना चाहिए। उस दिन ज़्यादा सामायिक करना चाहिए। प्रतिदिन तो सामायिक करना इसके लिए है ही श्रावक, मगर उपवास के दिन तो सामायिक में विशेष समय देना चाहिए और सारा समय स्वाध्याय ज्ञान चर्चा आदि में व्यतीत हो तो सामायिक भी भली प्रकार से होती है। वह सामायिक अहिंसा आदि 5 व्रतों की परिपूर्णता का कारण है। अविकार अखंड शुद्ध चैतन्य स्वरूप की दृष्टि जहाँ करने का प्रयास चल रहा है उस पोरस में कहाँ पाप चल रहा है। अहिंसा व्रत की पूर्णता बनी रहती है। जितने व्रत आदिक हैं उन सबसे हटकर आत्मस्वरूप में मग्न होना चाहिए। यही व्रती श्रावक सामायिक करने के उद्यम में समस्त आरंभ आदि क्रियाओं को त्याग देता है। यदि यह कोई सामायिक नहीं है कि सामायिक भी कर रहे हैं, बच्चा भी पास में बैठा है, वह कभी इधर जाता कभी उधर जाता, उसे भी पकड़ना है, पास बैठाना है, फिर सामायिक करने लगना, यह तो एक खाना पूर्ति है, सामायिक नहीं है। वास्तव में सामायिक तो भले प्रकार एकांत में अच्छे आसन से बैठकर आरंभ आदि का परित्याग करके समता परिणाम रखें। उस समय केवल शुद्ध आत्मस्वरूप मनन में रहे। सामायिक का पूर्ण लाभ उसे मिलता है। फिर अष्टमी चतुर्दशी या अन्य पर्वों के अवसर पर तो वहाँ सामायिक देने में अनेक बार बैठकर राग द्वेष का परित्याग करता हुआ रहे, ऐसा व्रती श्रावक का कर्तव्य है। सामायिक जघन्य 2 घड़ी यानी 48 मिनट, मध्यम 4 घड़ी और उत्तम 6 घड़ी तक करना चाहिए। पर्व के दिन में विशेष रूप से 4 घड़ी या 6 घड़ी कोशिश करना चाहिए। सामायिक का समय बता रहे हैं। मध्याह्न काल में यानी सुबह
दोपहर और शाम को जो मध्याह्न समय होता है वह सामायिक का समय होता है। समस्त पंचेंद्रियों को विषयों से वह अलग है। उसने मन का नियंत्रण किया। चेतन अचेतन किसी द्रव्य में वह राग द्वेष नहीं कर रहा है। सामायिक में श्रावक की ऐसी भावना है और इसी प्रकार से समय प्रयोग चले तो उसका प्रयत्न है। सामायिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरेव गृही तदा याति यति भावम। सामायिक में आरंभ परिग्रह का परिहार होने से श्रावक की चेलोपसृष्ट मुनि की तरह यति भावान्पन्नता। यह वृत्ति श्रावक जब सामायिक में आरंभ और परिग्रह में अवधि तक त्यागी हुआ है, उस समय सामायिक करता हुआ वह ग्रस्त उस मुनि की तरह है जैसे किसी मुनिराज पर किसी ने वस्त्र डालकर उपसर्ग किया हो। जैसे मुनिराज पर किसी ने वस्त्र डाल दिया तो मुनि तो परिग्रह के त्यागी हैं, उनका उसमें किसी प्रकार का लगाव नहीं है, पर किसी ने वस्त्र डाल दिया तो उस वस्त्र से विरक्त ही हैं। ऐसे ही वह ग्रस्त वस्त्र पहने हुए तो है जो सामायिक में बैठा है, मगर वह वस्त्र उसके लगाव से परे है। उस तक में भी उसका किसी प्रकार का लगाव नहीं है, अर्थात सामायिक में अपने कपड़ों पर भी लगाव नहीं होना चाहिए। सामायिक में संकल्प किया, प्रतिज्ञा की कि मेरे इतने समय तक समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग है, समस्त पापों का त्याग है। उक्त वक्त में उसका चिंतन अविकार आत्मस्वरूप का चल रहा है। प्रभु की उस भीतरात्मा में चिंतन चल रहा है। सो भीतर तो परिणाम उसके मुनियों की तरह मनन के हैं, पर वस्त्र सहित बैठा है, इतना ही अंतर है। इस कारण उसे मुनि नहीं कहा जाता। और यह भी बात है कि ग्रस्त भले ही सामायिक में बैठा है, पर उसके अभी प्रत्याख्यान अवधिपूर्वक चल रहा है। अभी उसका प्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा है, केवल प्रत्याख्यान कषाय का अभाव हुआ है। उदय और प्रवर्तन इतनी बात को छोड़कर देखा जाए, यदि उदय और प्रवर्तन इतनी बात को छोड़कर देखा जाए और बाहर में वस्त्र सहित पने को छोड़ा जाए तो वह मुनि तुल्य ही है। ऐसे उत्कृष्ट परिणाम इस श्रावक के सामायिक के समय होता है। शीतोष्ण दंश मशक परिसय मुपसर्गमपि च मौनधरा सामायिकम प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्न चल योगा। सामायिक को धारण करने वाला ग्रस्त मौन को धारण किए हुए है और मन वचन काय को चलायमान नहीं कर रहा है। उस समय ठंड, गर्मी, दंश मशक आदि कोई परिसय आए, चेतन अचेतन कृत उन सब उपसर्गों को समता से सहता है। देह से भी निराला अमूर्त ज्ञान मात्र सहज आत्मस्वरूप का जिसने अनुभव किया है, वह सम्यक दृष्टि श्रावक जिस काल अपने इस अध्यात्म तत्व का चिंतन कर रहा है, उस समय उसके ज्ञान में ज्ञान स्वरूप ही समा रहा है। वहाँ विकल्प का काम नहीं रहा, राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं रही। ऐसे शुद्ध आत्मस्वरूप का चिंतन करने वाला ग्रस्त उस समय कोई भी परिसय आए या दूसरों द्वारा उपसर्ग किया हुआ हो तो बड़ा धैर्य धारण करके साम्य भाव से सहन करता है, समता से चलित नहीं होता है। उसने भेद विज्ञान के प्रयोग में जब यह जान लिया कि देह अत्यंत भिन्न है, अचेतन है, पौद्गलिक है, भिन्न सत है, मैं आत्मा भिन्न सत हूँ, तो वह बाहर कोई उपद्रव उपसर्ग आता है, शीतोष्ण आदि की वेदनाएं होती हैं, उनको वह समता से सहन कर लेता है। मैं हूँ यह ज्ञानानंद स्वरूप, ज्ञान व आनंद को भोगता रहूँ, यह ही मेरा अंदर में व्यवसाय है। यह प्रक्रिया चल रही है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ से मेरा संबंध नहीं। ऐसा स्पष्ट भेद ज्ञान जिसको जगा है, वह सदग्रस्त सामायिक के समय तो विशेषतया इन समस्त उपद्रव उपसर्गों को समता से सहन कर लेता है।
असरण मसुमनित्यं दुःखमनात्मानमासामी भवं मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामायिके। सामायिक में भाव भ्रमण की असरणता व मोक्ष की शरण रूपता का ध्यान। सामायिक करता हुआ वह श्रावक संसार के स्वरूप का और मोक्ष के स्वरूप का किस तरह ध्यान करता है, इसका दिग्दर्शन इस छंद में किया है। यह संसार अशरण है, यहाँ इस जीव का बाहर में कोई शरण नहीं है। दूसरा पुरुष कितना ही प्रेमी हो, वह अपने में प्रेम विकार कर पाता है, वह मुझ में क्या कर सकता है। ध्यान कर रहा है सामायिक में श्रावक, मेरा शरण मेरा भाव है, मैं अपने ज्ञान स्वभाव में रखूं तब तो मेरे को सब शरण है। यही खुद और मैं अपने ज्ञान स्वभाव से चिक कर किसी बाह्य पदार्थ की कल्पना में लगूं तो मैं खुद अशरण बन रहा हूँ। मेरा दूसरा कौन सहायक है, यह जगत अशरण है, किंतु यह मोक्ष पद शरण है। यहाँ आकुलता का नाम नहीं। जो मेरा सत्व है एकत्व गत में गत है। अपने आप जो कुछ हूँ वह ही तो मोक्ष में प्रकट व्यक्त है। जैसा स्वरूप है वैसा मोक्ष में शुद्ध प्रकट हो गया है। केवल आत्मा ही आत्मा है, उसके साथ कोई उपाधि नहीं है। ऐसा निरुपाधि वह सहज आत्मा, यह ही तो मोक्ष का साधन है, वह शरण है। क्योंकि इस जीव को फिर अनंत काल तक भी आकुलता नहीं है। सामायिक में भव धारण की अशुभता व मोक्ष की परम स्वरूपता का ध्यान। यह संसार अशुभ है, अशुभ कर्म का बंध कराने वाला है, अशुभ देह रूपी पिंजड़े में फंसा है, अशुभ कसायों में अशुभ भावों में लीन है, निरंतर अशुभ ही अशुभ का प्रभाव पा रहा है। यह संसार किस तरह सुख कहा जा सकता है। यदि यहाँ सुख मिले तो वहाँ तो आकुलता प्रकट ही है। यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है कि हर कार्य में आकुलता है। अपने आप के स्वरूप का परिचय ना पाने से यह उपयोग किस ठिकाने ठीक बैठेगा। तो इसको पाए बिना ही तो संसारी जीव संसार में रुल रहे हैं, और जो कुछ संचार चक्र है, माया जाल है, वह सब अशुभ है। किंतु यह मोक्ष साधन आत्मा का वह यह स्वचतुष्टय का शुद्ध स्वरूप, जहाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद प्रकट हुआ है, ऐसा वह निराकुल पद, यह शुभ है, ठीक है, कल्याणकारी है। इसके अतिरिक्त जगत में जो कुछ भी है, कोई भी पदार्थ, वह कैसे शुभ हो सकता है। जो पाप कर्म का बंध कराने का कारणभूत हो, जिसका आश्रय करके जीव कर्म बंधन से युक्त हो जाए, वह सब कुछ शुभ कैसे कहा जा सकता है। सम्यक दृष्टिग्रस्त संसार शरीर और भोगों से विरक्त रहता है। सामायिक में संसार समागमता की अनित्यता व मोक्ष की ध्रुवता का चिंतन। यह जगत अनित्य है, जो कुछ यहाँ मिला है वह सब अनित्य है। आज जो समागम प्राप्त है, अनंत काल संसार में परिभ्रमण करके बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। अच्छे क्षेत्र में निवास, जहाँ मध्यमास की प्रवृत्ति नहीं, जहाँ धर्म के वातावरण में बात